In today's class, we are going to start the first chapter of social and political life, that is, our constitution. What is a constitution? The first thing which came in our mind when we study about constitution is what is a constitution. जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में है क्या. The Constitution is a set of written rules and regulations according to which a country is governed. If there are no written rules, people ruling over a country might do so according to their own whims. So it is important, especially in a democracy, that the government functions according to clearly laid down rules. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट है रिटन रूल्स और रेगुलेशंस का, जिसकी वजह से जो है कोई भी जो है कंट्री गवर्न की जाती है. अगर कोई भी रिटन रूल नहीं होगा तो जो भी हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, जो भी कंट्री को रूल कर रहे हैं, वो अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंगली ही रूल करेंगे. सो एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो एक जो है रूल्स के अकॉर्डिंगली अपनी गवर्नमेंट को रन करे. Importance of a constitution. India gained independence from the British rule on 15 August 1947. The leaders of the country realized that so many years of being a colony had left India ruined economically as well as socially. Caste, gender, and religious inequalities were common, and most of the wealth of the country has been drained by the British. इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी. जो हमारे लीडर्स थे कंट्री के उस टाइम के, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इतने साल तक इंडिया जो है वो कॉलोनी बनी रही ब्रिटिशर्स की. तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो इकोनॉमिकली इंडिया बहुत बुरी तरह से इकोनॉमिकली और सोशली जो है वो रून हो गई थी. कास्ट, जेंडर और रिलीजियस इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थे और जितनी भी वेल्थ थी कंट्री की वो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो है वो ड्रेन की गई थी. मीन्स वो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा वेल्थ हमारी कंट्री से लेके जा चुके थे. As a result, the economy was in a pitiable state. Making the country economically strong and establishing equality in the society were the foremost concern of the leaders. Moreover, for the success of democracy, it was important that the people enjoyed certain clearly defined rights. To achieve all this, it was important to have written rules and regulations and rights according to which the country would be governed. सिंस हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली रून हो चुकी थी, तो जो इकॉनमी थी वो बहुत ही पिटिएबल यानी बहुत दयनीय स्थिति में थी. तो कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना और साथ ही साथ जो है सोसाइटी में जो है वो इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना ही सबसे बड़ा कंसर्न था लीडर्स का. सो उस टाइम पे जो है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो है लोग अपने जो क्लियरली डिफाइंड जो लोगों के लिए जो सर्टेन राइट्स हैं वो उसको अच्छे से इंजॉय कर सकें, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें. और इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास रिटन रूल और रेगुलेशन और राइट हो, जिसकी वजह से कंट्री को गवर्न किया जा सके. सो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई थी इसीलिए. पर्पज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution clearly defines the powers and functions of the elected representatives who govern the country as well as the rights of the citizens. The laws of our country are framed on the basis of Constitution. It means जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली डिफाइन करता है पावर और फंक्शन का जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि कंट्री को गवर्न करते हैं, और साथ ही साथ सिटीजन्स के जो राइट है वो भी बताता है. जो लॉ होते हैं हमारी कंट्री के वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही फ्रेम किए जाते हैं. It defines the functions and powers of the executive and the legislature and also puts certain limitations on their powers. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो फंक्शन और पावर जो है वो उसके बारे में डिफ़ाइन करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, और साथ ही साथ उनके पावर पे जो है कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी लगाता है. The Constitution tries to uphold the unity, integrity as well as the diversity of the country. It clearly defines the nature of country's political system. It means कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्राई करता है कि जो यूनिटी है और इंटेग्रिटी है और साथ ही साथ जो डाइवर्सिटी है कंट्री की उसको होल्ड करके रख सके, और ये जो है कंट्री की जो है जो नेचर है पॉलिटिकल सिस्टम का उसको भी बहुत ही क्लियरली डिफाइन करता है. The Constitution seeks to establish social justice and the rule of law. This means that in a democratic country, all the citizens are treated equally and they have equal rights. The laws of the country are same for everyone. No person is above the law just because of his her caste or religion. इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सीख करता है कि इस्टेब्लिश कर सके सोशल जस्टिस और लॉ के रूल्स को,
और इसका ये मीनिंग है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके कुछ इक्वल राइट्स होते हैं। जो लॉ होते हैं कंट्री के वो सबके लिए सेम होते हैं और कोई भी पर्सन जो है वो लॉ के अबव नहीं है। इट गिव्स सम फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, नोबडी कैन वायलेट दीज लॉज। जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है और कोई भी जो है इन लॉज को जो है वो तोड़ नहीं सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉज ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉज को कैसे आप फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हमें बताता है। इट अबॉलिशेस अनजस्ट एंड अनडिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक अनटचेबिलिटी एंड फीमेल फोर्टिसाइड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एबॉलिश करता है, एकदम बहिष्कार करता है जो है अनजस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस का, जैसे कि आपकी अनटचेबिलिटी, छुआछूत हो गई, और फीमेल फोर्टिसाइड। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution was framed by the Constituent Assembly. Its members were elected by the members of the provincial legislative assemblies. कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग हुई थी वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया था, और जो इसके मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें जो है मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने एलेक्ट किया था। When India gained independence, the Constituent Assembly served as the first parliament. Dr. B.R. Ambedkar was chosen to head the drafting committee of the Constituent Assembly, which was formed in August 1947. जब इंडिया आज़ाद हो गया था, उसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही सबसे पहला जो है वो पार्लियामेंट की तरह उसने सर्व किया था, मतलब उसे पहला पार्लियामेंट आप बोल सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चूज़ किया गया था कि उन्हें एज अ हेड चूज़ किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी, जो कि फॉर्म हुई थी 1947 इन द मंथ ऑफ August. The drafting committee took 3 years to complete the task of framing the Constitution. On 26 January 1950, the Constitution was formally adopted. ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है 3 साल लग गए थे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग करने में, और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, उसको फॉर्मली जो है अडॉप्ट कर दिया गया था। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of India aims to establish a secular, sovereign, democratic society for its citizens. It is the longest constitution in the world with more than 400 articles, and it is divided into 12 schedules. अगर हम फीचर्स की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसका जो एम है वो इस्टेब्लिश है, ये एम है कि हम इस्टेब्लिश कर सकें एक सेकुलर, सोवरेन और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को सिटीजन्स के लिए। और अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये वर्ल्ड का जो है सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 400 आर्टिकल्स हैं जो कि 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।